चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं आपको बायोलॉजी कंप्लीट्स बायोलॉजी करवाने वाला हूं 10th क्लास की। ऑलरेडी इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आ चुका है। ये फाइनल पार्ट है। ओनली 2 पार्ट है इसके। एनसीईआरटी कंप्लीट बायोलॉजी का जो पार्ट सेकंड है ये, और आज बायोलॉजी कवर हो जाएगा पूरा। फिजिक्स भी आपको करवा दिया मैंने, केमिस्ट्री भी करवा दिया। और जो एनसीईआरटी क्लास 8th और 9th की क्लास है वो भी कंप्लीट वॉच कर सकते हो आप। चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको क्लासेस। आप उन क्लासेस को आसानी से देख सकते हो। तो मैं आज आपको कंप्लीट बायोलॉजी करवाने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्लास है वो एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन ब्लड यूरिया अमाउंट आर। जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। जो ह्यूमन ब्लड आप जानते हो मानव रक्त होता है, उसमें जो यूरिया होती है, यूरिया की मात्रा कितनी होती है ब्लड में, उसके बारे में आपको बताना है। 100 mg होती है, 20 mg, 30 mg और 40 mg। mg का मतलब होता है मिलीग्राम, तो इसका राइट आंसर आएगा 20 mg होती है। 20 मिलीग्राम होता है वो यूरिया होता है। किसमें होता है? मानव रक्त में पाया जाता है। मानव रक्त में यूरिया, ह्यूमन ब्लड में जो यूरिया है वो 20 मिलीग्राम पाया जाता है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाओ, तो आज मैं आपके लिए बायलैंग्वेज लिखित और मतलब मौखिक दोनों प्रकार से आपको मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो ह्यूमन ब्लड यूरिया नॉर्मल अमाउंट आर कितना होगा? 20 मिलीग्राम। 20 mg इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां ज्वाइन कर लें। और आपकी कोई क्यूरीज है, प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम से रिलेटेड, तो वहां पे आप क्यूरी सोल्व कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी है वो किसका पार्ट है? ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी होती है, आपको पता है किडनी क्या होती है? वृक्क होता है, गुर्दा। गुर्दा जानते हो, मानव शरीर में 2 किडनी होती है, 2 गुर्दे होते हैं। तो जो किडनी है वो किसका पार्ट है? किडनी है वो किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का, एक्सरेटरी सिस्टम। किसका पार्ट है? एक्सरेटरी सिस्टम का पार्ट है उत्सर्जन तंत्र का। कौन? किडनी। एक्सरेटरी सिस्टम क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र जो गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तो किडनी क्या हो गया? एक उत्सर्जन तंत्र का एक्सरेटरी सिस्टम का भाग है। अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आया आपको? आसान क्वेश्चन है। तो किडनी के बारे में आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और भी आता है एग्जाम में कि जो ब्लड प्योरीफाई कौन करता है? मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध कौन करता है? खून होता है उसको प्योर कौन करता है? तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा? वृक्क या किडनी या गुर्दा आएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया? पोषण होता है, इसको न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। श्वसन को रेस्पिरेशन कहा जाता है। प्रीवन को सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज्ड। वह प्रक्रिया बताओ जिसमें शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिस शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, जिसके अंदर एनर्जी पैदा होती है, वो प्रक्रिया कौन सी होगी? वह प्रक्रिया होगी श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। राइट आंसर आएगा इसका रेस्पिरेशन। श्वसन इसका राइट आंसर आएगा। रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सुना होगा आपने, श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेशन क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा श्वसन। श्वसन जब आप सांस लेते हो तो वो क्या होती है? ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर आया श्वसन। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। पोषण होता है वो न्यूट्राइंट्स होता है। अंग्रेजी में पोषण को न्यूट्राइंट्स कहा जाता है। उत्सर्जन को एक्सरेटरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम आर फाउंड इन। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जानते हो क्या होता है? पौधे की पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ग्रीन लीव्स होती है, पौधे की पत्तियां जो हरी होती है, उनका जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो राइट आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम एक धातु होती है, मेटल होती है, वो पत्तियों में पाई जाती है, हरी पत्तियों में। और उस वो किस में होती है? क्लोरोफिल में पाई जाती है। क्लोरोफिल जिसके कारण पौधे की पत्तियों का हरा रंग होता है। क्लोरोफिल अंग्रेजी का नाम है, हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या कहा जाता है? पर्णहरित। और वैसे क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है इसको, क्लोरोप्लास्ट। याद रखना। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। लाल रक्त कण नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट भी नहीं होगा, वर्णिलवक और व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण भी नहीं होगा। राइट आंसर आपको पता चल गया, क्लोरोफिल। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगर आपको और क्लासेस देखनी है, एनसीईआरटी कवर करना है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस देखनी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो। करेक्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो फॉर न्यू अपडेट्स, और इस क्लास को शेयर करें जितना हो सके अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये होता है CO2 H2O, आपस में रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, पानी डाल रखा है, क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। तो अब आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनो, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोई प्रकार की हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोज राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वसा, इसको अंग्रेजी में फैट कहा जाता है, ये नहीं आएगा। प्रोटीन्स को भी नहीं कहा जाता, प्रकाश को भी। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्या आएगा? ग्लूकोज राइट आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य जानते हो, फिश रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो मछली होती है, मत्स्य होते हैं जो पानी में जीव रहते हैं, उनका जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिससे सांस लेते हैं। मानव शरीर का बताएं आप एक बार, मानव शरीर किससे सांस लेता है? फेफड़े से। किससे सांस लेता है? फेफड़े से। अंग्रेजी में फेफड़े को कहा जाता है लंग्स। क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। और जो मत्स्य होते हैं, मत्स्य जो जीव पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं, मछली वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, वो गलफड़ों से सांस लेते हैं। इसका राइट आंसर आएगा गलफड़े। गलफड़े मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गिल्स। क्या बोलेंगे? गिल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? गिल्स या गलफड़ों से सांस लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल। अभी बताया था पहले, थोड़ी देर पहले आपको, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। क्लोरोफिल के बारे में ध्यान से सुनो। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे रंग का पदार्थ होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे रंग का पदार्थ होता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल का वो हरे रंग का पदार्थ आएगा। क्लोरोफिल हैज कलर, क्या आएगा? ग्रीन कलर। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? बॉडी के अंदर आयरन की कमी होगी मानव शरीर में, अगर आयरन की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा और उच्च रक्तचाप हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे उच्च रक्तचाप को अंग्रेजी में। ध्यान से सुनिए, राइट आंसर आएगा एनीमिया। आयरन की कमी से, जो आयरन होता है बॉडी के अंदर अगर कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा आयरन की कमी से। क्वेश्चन समझ में आया? सबसे ज्यादा जो आयरन है वो किस में पाया जाता है? पालक में। किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल। पादप में जो जाइलम होते हैं, पौधों के अंदर जो जाइलम टिश्यू होते हैं, वो किसके लिए? जाइलम उत्तक जानते हो, दो प्रकार के उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम उत्तक होता है, एक फ्लोएम उत्तक होता है। तो जाइलम उत्तक क्या काम करता है? पानी को परिवहन करता है। जल को एक, मतलब जल होता है ना, पानी डालते हैं आप पौधे में, तो पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजता है। तो जल का ट्रांसफर करता है, वाटर का ट्रांसफर करता है, जल का वहन करता है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू होता है पौधों में। जाइलम उत्तक कहा जाता है टिश्यू को, हिंदी में उत्तक कहा जाता है टिश्यू को, हिंदी में उत्तक कहा जाता है। एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू क्या काम करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। राइट आंसर अगर ये पूछा जाता फ्लोएम आता तो भोजन आता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे जाइलम है तो राइट आंसर क्या आएगा? पानी आएगा। पानी का ट्रांसफर कौन करेगा? जाइलम टिश्यू। और जो भोजन का ट्रांसफर कौन करेगा? फ्लोएम टिश्यू। दो प्रकार के टिश्यू हो गए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको? करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोमेटा आर फाउंड इन प्लांट ऑर्गन। स्टोमेटा किस में पाया जाता है? स्टोमेटा जानते हो, पौधों की पत्तियां होती है, जैसे पत्तियां होती है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमेटा को हिंदी में क्या कहा जाता है? स्टोमेटा को रंध्र। याद रखना, स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। लीव्स आएगा राइट आंसर। कभी आप जड़ कर दो, जड़ होता है रूट्स, गलत है। स्टीम होता है तना, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि आपने पढ़ा होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जठर ग्रंथि, जो भोजन को पचाने का काम करती है। उसमें एक रस पैदा होता है जिसको बोलते हैं जठर रस। कौन सा रस होता है? जठर रस। गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है इसको। ये आमाशय में होती है। कहाँ होती है? आमाशय में। कहाँ होती है? आमाशय में। स्टोमक किस में होती है? आमाशय को स्टोमक, पेट कहा जाता है। स्टोमक आएगा इसका राइट आंसर। और बाकी जो तीन ऑप्शन है, आंख है वो नहीं होगा, पेनक्रियास अग्नाशय भी नहीं होगा, लीवर भी नहीं होगा। राइट आंसर आपको पता चल गया, आमाशय, स्टोमक आएगा, जठर ग्रंथि में पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है?
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, आपके सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक ब्लड फ्लो होता रहता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, मनुष्य में तो नहीं होता, मनुष्य में तो क्लोज होता है, और घोड़े में भी नहीं होता, और ऊंट में भी नहीं होता। कॉकरोच आएगा इसका राइट आंसर। कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो खुला होता है, ओपन होता है, ठीक है, और बाकी में क्लोज होता है। ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड कोशिका है, सेल है, उत्तक टिश्यू है, पदार्थ सब्सटेंस है। राइट आंसर आपको पता चल गया, ब्लड एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, संयोजी उत्तक, क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी को अंग्रेजी में बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की सेल होती है ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। रक्त क्या आएगा, उत्तक आएगा, राइट आंसर उत्तक। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, टिश्यू आएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड नेम, अंग्रेजी में बोलेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी, लीवर होगी। लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, यकृत कहा जाता है। लीवर अंग्रेजी का नाम है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन तंत्र का हिस्सा है। जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। लीवर यकृत होता है जो भोजन को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बार बता देता हूं, अग्नाशय को पेनक्रियास, अंडाशय को ओवरी और एड्रिनल को एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। पाचन क्रिया किस में पूर्ण होती है, जो भोजन डाइजेस्ट होता है पूरी तरह से, सारा भोजन किस में पचता है, आंत में। कौन सी आंत में, छोटी आंत में। राइट आंसर क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा भोजन पच जाता है, छोटी आंत बोलेंगे, शुद्रांतर कहा जाता है इसको, शुद्रांतर सुना होगा, शुद्रांतर, स्मॉल इंटेस्टाइन अंग्रेजी में बोलेंगे। बड़ी आंत नहीं आएगा, छोटी आंत आएगा राइट आंसर। ग्रास नली भी नहीं आएगा, पेनक्रियास भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द किसने दिया था, जीन शब्द दिया था जॉनसन वैज्ञानिक ने। जीन जानते हो, मानव शरीर में 30,000 से 40,000 जीन होते हैं, 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। इसकी वजह से जो माँ बाप के गुण होते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते रहते हैं। तो जीन का शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया, मटर का पौधा चुना था। मेंडल क्या था, जिसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, हेरिडिटी। अनुवांशिकी क्या होता है, माँ बाप के गुण पीढ़ी से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे का ऊपर रिसर्च की थी, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तब मेंडल को अनुवांशिकी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है, दोनों होते हैं। राइट आंसर आपको पता चल गया, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं और जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। अब ध्यान से सुनो, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और लड़की का वाई क्रोमोसोम मिलता है, सॉरी लड़के का वाई क्रोमोसोम मिलता है, तो एक्स वाई मतलब लड़के का जन्म होता है। जब एक्स एक्स मिलते हैं मेल और फीमेल के तो लड़की जन्म होगी, लड़की का जन्म होगा, और एक्स वाई मिलेंगे मेल और फीमेल के तो लड़के का जन्म होगा। तो दोनों सिचुएशन में जो लड़का और लड़की जन्म लेंगे उसका जिम्मेवार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मेल होगा, ना कि फीमेल होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव जाति है, होमोसेपियंस होगा, क्या होगा राइट आंसर, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, होमोसेपियंस राइट आंसर आएगा, होमोसेपियंस। मानव जाति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से आए थे हम। चिंपैंजी बंदर की संतान है हम, चिंपैंजी बंदर हमारे वंशज थे, चिंपैंजी। कोलीफोरम मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, कोलीफोरम एक जीवाणु होता है, यह मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, आंत में, किडनी में, गुदाद्वार में, लीवर में। राइट आंसर आपको बताना है। कोलीफॉर्म एक खतरनाक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, किडनी में नहीं होता, और एक किडनी होता है, गुदाद्वार होता है, एनस बोलते हैं इसको, गुदाद्वार, जहाँ से मल पास करते हैं, और लीवर को भी नहीं कहा जाता। तो राइट आंसर क्या आएगा, आंत आएगा, आंत में पाया जाता है कोलीफॉर्म जीवाणु। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। करेक्ट गुरु चैनल पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चिपको आंदोलन क्या था, क्या था नहीं, कब शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन बताता हूँ क्या होता। चिपको आंदोलन में उत्तराखंड के गढ़वाल के टिहरी गांव में एक आंदोलन चलाया गया था, चिपको, सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति था
जब जंगल में पेड़ों को काटा जाता था तो वहाँ के लोग है ना वो पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने नहीं देते थे। इसीलिए पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चला, चिपको आंदोलन। वो कब शुरू हुआ उसकी डेट बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में, 1970, 1990, 1980, 1985। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी क्लास है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताई जा रही है। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह जरूर करें, शेयर भी करें। और बाकी जो क्लास आपकी देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाएं और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। नई अपडेट्स मिलती रहेगी आपको। पर्यावरण को बचाने के 3 नियम कौन से हैं? पर्यावरण को 3 तरीके से बचाया जा सकता है। वो 3 नियम कौन से हैं? पहला है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये राइट आंसर आएगा। 3RS रूल है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम प्रयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, और रीयूज का मतलब दोबारा प्रयोग करना उस चीज को। तो ये 3 पर्यावरण बचाने के नियम है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये थी क्लास 10th की एनसीईआरटी की कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो गई। पहला पार्ट इसका आप जरूर देखें। इसका जो पहला पार्ट का जो क्लासेज है आपको बेल आइकन पे मिलेगा। आप बेल आइकन दबाओगे, ऊपर बेल आइकन है, उसमें आपको पहला पार्ट देख लेना है। जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा तो पहला पार्ट देखें। उसके बाद में ये आज सेकंड पार्ट था। कंप्लीट साइंस, कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी है वो कंप्लीट हो गया। करेक्ट गुरु चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लें नई अपडेट्स के लिए। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।